तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ग्लोबल पेट्स क्लिनिक। आई एम डॉक्टर जोगिंदर यादव, हेड ऑफ ग्लोबल पेट्स क्लिनिक एंड रेस्क्यू सेंटर, फरूखनगर, गुरुग्राम। ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक यही है कि जैसे मैं 2 दिन से वीडियो बना रहा हूँ कि मेरी उससे पहले जो वीडियो थी, ठीक है, वो नागासैंड पाउडर के बारे में थी। उसके बाद हमने टिक्स के लिए नोटिक्स पी का पाउडर मतलब का रिव्यू दिया था। और उसके बाद हमने सिम्पेरी का टैबलेट का रिव्यू दिया था। और आज उसी के साथ, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि हमारे पास डीएम आए थे इंस्टाग्राम के ऊपर कि सर हाईटेक इंजेक्शन, और आपने देखा होगा गांव के अंदर, लोकल के अंदर हाईटेक इंजेक्शन का ऐसा बवाल मच रहा है कि हाईटेक इंजेक्शन है, पता नहीं क्या चीज़ है। तो लोगों को इसकी नॉलेज नहीं है बिल्कुल भी। और इसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो कितना बुरा हो सकता है बिना जानकारी के, वो मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। ठीक है। तो ये गलती जो उस कस्टमर ने की थी, हमारे रिसेंटली एक कस्टमर हमारे साथ पेट पेरेंट जुड़े हुए थे, और उन्होंने अपने डॉग को हाईटेक लगाया था, और उसका क्या दुष्प्रभाव देखने को मिला वो मैं इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ। ठीक है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो फटाफट। और हमारे सामने हाईटेक इंजेक्शन रखा है, इसका रिव्यू हम आपको देने वाले हैं। तो वेलकम बैक। तो ये आप देखिए हाईटेक इंजेक्शन है, ये हमारे सामने रखा हुआ है, वीरबैक कंपनी का है। आप देख लो, हाईटेक ही दिखा रहा हूँ। नहीं, जिसको पता है वो जानते हैं कि हाँ हाईटेक ही है। ठीक है। और जो लोग नहीं जानते वो जान जाएंगे आज इसके बारे में। ठीक है। वीरबैक कंपनी का हाईटेक इंजेक्शन है। हमारे पास छोटी वायल नहीं है, क्योंकि हमने इसमें से कुछ यूज किया हुआ है लार्ज एनिमल के अंदर, तो उसकी वजह से क्या है। ठीक है, नई वायल हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो बता दे तो इसके क्या है इसका। देखो, इस पे क्लियर मेंशन किया है, इसका जो साल्ट होता है, कॉम्पोजिशन जिसको बोलते हैं, वो आइवरमेक्टिन है। आइवरमेक्टिन आईपी इंजेक्शन, आईपी। ठीक है। और इसके अंदर आइवरमेक्टिन का जो साल्ट होता है, कंपोजिशन होता है, वो 10 mg होता है, यानी कि 10 मिलीग्राम इसके अंदर होता है। ठीक है। उसके बाद इसका जो बेंजाइल एल्कोहल का जो होता है वो 15 mg होता है, यानी कि 15 mg। ये बातें आपकी सर के ऊपर से जाएगी, क्योंकि जो लोग पैरावेट है या फिर मेडिकल के अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं, वेटनरी के अंदर, वो जानते हैं। लेकिन कस्टमर के लिए थोड़ी सी मुश्किल आएगी इसको समझने के लिए। कोई बात नहीं, ये सारी चीज़ें हमें बतानी पड़ती हैं। ठीक है। अब बात करते हैं जो आपके लिए भी काम किए हैं। ठीक है। जो लोग पेट रखते हैं, डॉग रखते हैं, लार्ज एनिमल, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली, मतलब कुछ भी A to Z जो एनिमल रखते हैं वो उसी के लिए है ये। अब इसके अंदर इसको क्या लिखा है कि इसकी जो डोजेज होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, यानी कि इसका यूज और इसके जो दिशा निर्देश होते हैं कि आपने इसको कैसे इस्तेमाल करना है। ठीक है। और आप इसको किस किस एनिमल के अंदर, स्पीसीज यानी कि प्रजाति के अंदर इसको दे सकते हैं। ठीक है। तो इसके अंदर सीधा सीधा मेंशन किया हुआ, इसका सबसे पहले इन्होंने क्या है, रूट मेंशन किया हुआ। आप जब भी इंजेक्शन लिखे तो इसके ऊपर पढ़ ले। ठीक है। इस इन्होंने बताया कि सब कटन्सली, ठीक है, यानी कि सब कट इंजेक्शन आपने ये देना है, यानी कि आपको क्या है, डॉग की ऐसे स्किन उठाकर और उसको ये इंजेक्शन लगाना है। ये हो गया इसको लगाने का तरीका। उसके बाद बात करते हैं हम, आप किस किस एनिमल्स यानी किस किस जीव को, जंतु को दे सकते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने मेंशन किया हुआ है कैटल। कैटल के अंदर गाय भैंस बकरी सब आ जाते हैं। कैमल सीप एंड अदर, कैमल ऊँट, सीप भेड़, और अदर यानी कि डॉग और कैट। ठीक है। अब इन्होंने इसकी डोज लिखी हुई है कि कितना देना है आपने। स्मॉल एनिमल, अब देखो ये चीज़ कस्टमर यहाँ पे आके क्या है, कंफ्यूज हो जाता है, और कहीं से सुन लिया कि हमारे पास डॉग है, अरे हाईटेक लगा दे उसको। अरे हाईटेक कैसे लगा दे उसको, उसको पता भी तो होना चाहिए। जब आपको पूरी प्रॉपर नॉलेज ही नहीं है तो आप कहाँ से इंजेक्शन लगा रहे हो। तो लोकल के अंदर बहुत ज़्यादा ये गलती करते हैं लोग कि हाईटेक इंजेक्शन है। ठीक है। और 1 ml पर 50 kg बॉडी वेट। तो जो लोग नहीं जानते वो पहले ये लोग जान लें कि देखो इतने, मतलब ऐसे भी उर्दू में नहीं लिखा, इंग्लिश में लिखा हुआ है 1 ml पर 50 kg बॉडी वेट है। ठीक है। यानी कि कम से कम जो स्मॉल एनिमल के अंदर उसका बॉडी वेट क्या है, 50 किलो का होना ही चाहिए। बहुत सारे लोग ये गलती कर देते हैं कि 10 किलो का डॉग है, पोमेरियन को भी 1 ml, गाय को भी 1 ml, ठीक है, भैंस को भी 1 ml। तो आपको पूरी नॉलेज ही नहीं है इस चीज़ के बारे में, तो आप इंजेक्शन क्यों लगा रहे हो। ठीक है। अब ये बात होगी स्मॉल एनिमल के लिए, बकरी भेड़ के लिए। ठीक है। अब बात करते हैं पिग के लिए। देखो पिग
एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, पिग काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनिमल है, आप उसको हल्के में मत लीजिए। कहीं आप ऐसे सोच रहे हो जैसे डॉग को लगाते वैसे पिग को लगाते, पिग की जो सिरिंज आप यूज करते हो ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ठीक है। गाय भैंस वाली जो सिरिंज से आप उसको लगाओगे तो वो भी मुड़ जाती है। तो पिग को इंजेक्शन लगाना पहले बात, ये बहुत बड़ी बात है। और उसके साथ उसकी जो स्किन होती है वो काफ़ी हार्ड होती है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। तो ये सिर्फ प्रोफेशनल ही लगा सकते हैं, पिग के तो आप सोच ही मत हैं। अगर जो लंबे टाइम से पिग की ब्रीडिंग कर रहे हैं वो यूज कर सकते हैं। इसमें 1 ml पर 33 kg, यानी कि इन्होंने इस पर मैंसन किया है कि 33 किलो का अगर आपका पशु है, आपका पेट एनिमल है, तो आप उसको 1 ml दीजिए, ठीक है। फॉर SC यूज ओनली, इसका यूज मैं आपको बता चुका हूँ, फॉर सब कट यूज ओनली, ठीक है। और इसके ऊपर लिखा है कि क्वेश्चन, इफ सॉल्यूशन इज नॉट क्लियर और कंटेन सस्पेंडेड मैटर प्लीज डू नॉट यूज। इसके ऊपर इन्होंने क्लियर लिखा है कि अगर आपको इसके ऊपर क्लियर कुछ भी मेंशन नहीं किया है, कोई कंटेंट क्लियर नहीं है, तो आप इसको क्या है यूज मत कीजिए। इसको यूज में कई बार आपने देखा होगा कुछ भी नहीं होता, ऐसे प्लेन सीसी होती है, तो आप प्लेन वाइल को कभी भी ऐसे यूज मत कीजिए, ठीक है। अब इंडिकेशन क्या देख रखे हैं कि इसको आप किस किस कंडीशन में लगा सकते हो, ठीक है। ये वही बातें हैं जो इंजेक्शन के ऊपर मेंशन होती है, क्योंकि कस्टमर को कुछ भी नहीं पता होता, वो इंजेक्शन बाय लेता है। लेकिन वेटनरी के अंदर ये फ़ायदा होता है, क्योंकि लगभग लोग बिना पढ़े लिखे ज़्यादा इस फील्ड के अंदर आते हैं। देखो मैं सच बता रहा हूँ। और एनिमल्स के अंदर क्रूएल्टी का केस क्या होता है कि आप किसी जैसे गांव देहात में अगर आप विजिट करोगे तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा ये दिक्कत होती है कि प्रैक्टिस के ऊपर बात चलती है उनको कि सर प्रैक्टिस भी ज़रूरी है, लेकिन आप जब इंडिकेशन नहीं पढ़ते, अगर आपके पशु को चिचड़ लगे तो आप जाओगे मेडिकल स्टोर से इंजेक्शन लिया और लगा दिया, क्योंकि डॉक्टर ने उसको बताया कि हाईटेक इंजेक्शन है वो आप लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको उसकी पूरी जानकारी नहीं है, तो उसके साइड इफ़ेक्ट क्या है ये भी मैं आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। तो इन्होंने लिखा है कि किस केस में आप यूज कर सकते हो, किस कंडीशन में, ठीक है। वो इन्होंने दिए कि इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ कंट्रोल ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल पैरासाइट कैटल से फलाना फलाना, ठीक है। तो इसके ऊपर इन्होंने मेंशन किया कि इफेक्टिव इंटरनल जो बॉडी के अंदर है, एक्सटर्नल जो आउटसाइड है, जैसे कि मैं बता रहा चिच्चड़ पिस्सू वगैरह, ठीक है। इंटरनल के अंदर क्या आते हैं, जैसे पेट के कीड़े, ठीक है। लार्ज एनिमल हो, स्मॉल हो, डॉगी हो, गाय भैंस हो, बकरी हो, भेड़ हो, ठीक है, पिग हो। तो इंटरनल और एक्सटर्नल ये दोनों तरह की, दोनों कंडीशन पे ये क्या है वर्क करता है। तो अब उसके बाद बात करते हैं हम कि स्टोर प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वाइल को क्या है धूप वगैरह के अंदर डाल देते हैं, तो ऐसा मत कीजिए, ठीक है। ये जो वाइल है इसको आप सनलाइट से, डायरेक्ट सनलाइट से बचा कर रखें। कि आपने जैसे 10 ml की वाइल ले ली है, बड़ी शीशी ले ली है, और उसने आपने उसको यूज किया है, मतलब थोड़ा यूज किया है, और फिर उसको आप कहीं भी ऐसे दाएं बाएं फेंक देते हैं, तो वो मत कीजिए। अगर आप वो करते हैं तो आप उसको दोबारा यूज में मत लीजिए, ठीक है। तो ये था हाईटेक इंजेक्शन। अब बताते हैं हम इसकी साइड इफ़ेक्ट। तो साइड इफ़ेक्ट जैसा कि स्क्रीन के ऊपर दिखाया जा रहा है, ये एक डॉग है और इसको भी क्या है कस्टमर ने क्या है हाईटेक इंजेक्शन लगाया था, और हाईटेक इंजेक्शन लगाने की वजह से इसकी क्या है, क्या कंडीशन हो सकती है, तो इसकी स्टोरी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो जैसा हमारे पास कॉल आया कि सर एक डॉग है और हमने उसको क्या है हाईटेक इंजेक्शन दे दिया है, मतलब दिया था, और 12-1 बजे हमारे पास कॉल आती है, और उसका क्या साइड इफ़ेक्ट हुआ कि उसने उसको घाम में बांध दिया डॉग को, ठीक है। 2 ml स्ट्रे और इंडियन का डॉग था, 3 साल उसकी उम्र थी, और उसको 2 ml हाईटेक इंजेक्शन सबकट उन्होंने लगा दिया, क्योंकि उन्होंने जैसा सुना अपने आसपास से मेडिकल स्टोर वाले से, वैसा ही उन्होंने यूज किया, और उसका जो वो होता है वो क्या है इस डॉग को भुगतना पड़ा। और वो किस वजह से, जैसे कि नॉलेज किसी को नहीं थी, मेडिकल स्टोर वाले ने उसको दे दिया, हैंड ओवर किया, और उसने ला के लगा दिया, और डॉग को क्या है धूप में मान दिया। और वो इसलिए हुआ क्योंकि किसी ने बताया कि इसको यूज करने के बाद क्या है आपने इसको मतलब दूसरी जगह बांधना है और सारे उतर जाएंगे। तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इंजेक्शन लगाते तुरंत वर्क नहीं करता, वो टाइम लेगा, 2 दिन भी ले सकता है, 3 दिन भी ले सकता है, ठीक है। तुरंत आज इंजेक्शन लगाया और उसका उसके चिचड़ उतर गया, ऐसा कुछ नहीं है। कम से कम आइवरमेक्टिन को जब उसकी बॉडी के अंदर डिजोल्व होगा
तो उसको फैलने के लिए कम से कम 2 से 3 दिन लगते हैं और उसके बाद ही वो वर्क करता है। ऐसा नहीं कि आपने अभी इंजेक्शन लगा दिया और 1 घंटे में उसकी सारी चिचड़ गायब हो गई, तो ये बिल्कुल मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं। हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, हमें तो ऐसा कोई रिजल्ट मिला नहीं, कोई मैजिक नहीं है कि इंजेक्शन लगाया चिचड़ का और 2 मिनट में। एंटीबायोटिक वर्क करती है आधे घंटे के अंदर, 10 मिनट के अंदर, पेन किलर वर्क करते हैं, ये करते हैं, कोर्टिकोस्टेरॉइड वर्क करते हैं 10-15 मिनट के अंदर, लेकिन हाईटेक सबकट इंजेक्शन कहाँ से इतनी जल्दी वर्क करेगा। ठीक है, तो ये इसके साइड इफ़ेक्ट थे। मैंने इसकी डोजेज बता दी कि कभी भी ऐसे जल्दबाजी में कोई इंजेक्शन मत लगाए बिना जानकारी के। और उसका क्या है, डॉग के लिए क्या होता है कि जैसे इन्होंने सबकट इंजेक्शन इसको लगा दिया और उसके बाद इन्होंने 60 रुपये के इंजेक्शन लिया और 800 रुपये हमें ड्रिप के दे दिए। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है। आप 10-20 रुपये बचाने के लिए ऐसा मत कीजिए जब आपको पूरी प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो। ठीक है, आपके लिए नहीं, डॉग के लिए नुकसान हो जाएगा। आप डॉग को अपने उसके जो साइड इफ़ेक्ट मैं आपको बता चुका हूँ, उसकी जान भी जा सकती थी अगर इसको सही टाइम पे सही इलाज ना मिले तो। ठीक है, तो बिना आधी जानकारी के ऐसा मत कीजिए। ठीक है, आप दोनों की लाइफ को खतरे में डाल रहे हो, क्योंकि आपका जो डॉग होते हैं वो लव वंस होते हैं, और फिर आप इसको जब इस तरह से अधूरी जानकारी के इंजेक्शन लगा दोगे तो शायद उसकी जान भी चली जाती। ठीक है, तो हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ग्लोबल पेट्स क्लिनिक को क्या है, सब्सक्राइब कर लें। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक, फैक्ट और सही जानकारी हम आपके लिए लेके आते रहेंगे।